नमस्कार दोस्तों, बुक्स ऑफ वांटेड की एक और नई पेशकश में आपका स्वागत है। आज की इस पेशकश में मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि स्वयं मेरे मित्र ने मेरे को भेजी है। तो आइए अपनी कहानी पे चलते हैं। उन्हीं की जुबानी मैं आपको यह कहानी सुनाने वाला हूँ। तो आइए बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं यहीं सुहाना में रहता हूँ। मेरे पापा केमिकल इंजीनियर है और मेरी माँ एक हाउस वाइफ है। मेरे पापा ने 2012 में करीब 40 गज का एक प्लॉट लिया था यहीं सुहाना में और घर बनाकर हम लोग रहने लगे। रहते रहते हमें 12 साल बीत गए। 12 साल बीतने के बाद अचानक एक नोटिस आता है कि यह घर खाली कर दीजिए। यह घर सरकारी जमीन पर बना हुआ है और यह टूटने वाला है। हम लोग तो शौक हो गए कि 12 साल हो गए और अब जाके ये नोटिस आया है। हमारे इधर सब चीज की सुविधा है, बिजली, पानी, सीवर, नाले, रोड सब बना हुआ है। तब भी यह नोटिस देखकर हम लोग बहुत ही शौक हो गए। मैं अभी 12वीं कक्षा में ही पढ़ रहा था और यह नोटिस देखकर मैं भी बहुत ही आश्चर्यचकित था। इसी बीच जब हम घर खाली करने की सोच ही रहे थे, तभी मेरी मम्मी के फोन पे एक फोन आता है कि मेरे मामा जी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी मम्मी, मैं और मेरे पिताजी सब शौक हो गए। ये ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे मामा तो अभी सिर्फ 27 साल के थे, उन्हें आज तक कोई बीमारी नहीं हुई। तब भी ऐसा सुनना बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था। अभी घर टूटने के टेंशन, घर को खाली करना, साथ ही साथ मामा जी का इस दुनिया से चले जाना, इस गम ने मेरी मम्मी को झंझोर कर रख दिया। तब भी मेरे पिता ने हम सबको हिम्मत दी और बोला, तुम दोनों गाँव जाओ, अपने नानी के घर जाओ और अपने परिवार को संभालो। मैं इधर अकेले सभी काम निपटाकर आ जाऊंगा। मेरी मम्मी तो कुछ बोल नहीं रही थी, वो एकदम टूट चुकी थी। मैंने ही फिर उनको हिम्मत दी कि हाँ मम्मी, चलते हैं। आखिर नाना नानी को भी तो सहानुभूति की जरूरत होगी। चलिए, मैं ही उनको नानी के घर ले चलता हूँ। नानी के घर पहुँचते ही सब लोग बहुत ही गम में डूबे हुए थे। तभी मैं नानी से पूछता हूँ कि नानी, क्या हो गया है? ऐसा क्या हुआ जो मामा अब इस दुनिया में नहीं रहे? नानी बताती है कि अभी पिछले कल की बात है, तेरे मामा किसी रिश्तेदार के यहाँ से न्योता खाकर आ रहे थे। रात का समय हो चुका था। जब वह आ रहे थे, जिस रोड से वो गए थे उसी रोड से वह आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वह रोड अब बंद हो चुकी है, क्योंकि लैंडस्लाइड ने उस रोड को बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो तेरे मामा ने एक दूसरे रास्ते से आने की सोची, जिससे बहुत ही खौफनाक माना जाता है, क्योंकि उस रास्ते के बगल में एक शमशान घाट पड़ता है। तेरे मामा को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था, तो वह चल देते हैं उस रास्ते से। चलते चलते शमशान घाट आ जाता है। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। तभी उनके कानों में एक ऐसी आवाज आती है जो कि बहुत ही दर्दनाक थी। एकदम ऐसी पतली सी आवाज जो उनके कान के पर्दे को फाड़ रही थी। वह अगल बगल देखते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आवाज निकाल रही हो। उन्हीं के कानों में यह आवाज आ रही थी। वह आवाज मामा के बर्दाश्त से फाजिल हो गई। मामा इस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वह जैसे तैसे करके घर तो पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह घर आते हैं, बाइक को बिना स्टैंड पे लगाए फेंक के अपने में घुस जाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। वह अपने रूम में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तभी उनकी वाइफ यानी तेरी मामी जाके देखती है कि ऐसा क्या हुआ, जो ऐसे ही बाइक को फेंक के रूम में चले जाते हैं। तो जब तेरी मामी अंदर घुसती है तो वह देखती है कि तेरे मामा अपने हाथों से अपनी गर्दन दबा रहे होते हैं। तेरी मामी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर तेरे मामा ने उन्हीं की गर्दन दबाना स्टार्ट कर दिया था। फिर जैसे ही शोर शराबा होता है तो हम लोग आ जाते हैं और हम लोग उसे रोकने की कोशिश कर ही रहे थे कि उसने अपनी गर्दन दबाना फिर से चालू कर दिया। गर्दन दबाते दबाते अंत में उसके मुंह से झाग आने लगा और वह गिर पड़ा। हम लोग उसे हॉस्पिटल भी ले गए, पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तेरे मामा जवान थे, इसी कारण उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। नानी ऐसा बता ही रही थी कि उन मामा की लाश घर पर आ जाती है और फिर हम लोग मामा को जलाने जाते हैं। हमारे इधर, नानी के इधर एक रिवाज है कि अंतिम संस्कार में घर में जितने भी सदस्य हैं उनको चिता पर एक लकड़ी या काठी चढ़ानी पड़ती है। तो हम लोग अंतिम संस्कार में जाते हैं और वह रिवाज पूरा करते हैं। फिर अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम में साफ साफ लिखा हुआ था कि मौत गर्दन दबाने से हुई है, कोई आम तरीके से नहीं। गर्दन को इतना बल पूर्वक दबाया गया था कि गर्दन की एक हड्डी टूट चुकी होती है। डॉक्टर्स खुद शौक थे कि खुद से कैसे कोई अपनी गर्दन इतनी बेरहमी से दबा सकता है। मैं खुद भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था, पर यह सुन के मैं शॉक हो चुका था। हमारे नानी के गांव में रिवाज है कि 3 दिन बाद छोड़ जप्पी होता है। मतलब कि
जहाँ पे लाश को जलाया जाता है, वहाँ पे अस्थियां, वहाँ से 3 दिन बाद अस्थियां को लेकर उनको गया या फिर हरिद्वार में विसर्जन करना होता है। तो हम लोग 3 दिन बाद जब विसर्जन के लिए अस्थियां लेकर निकले ही थे, तो हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि रियल लाइफ में ये सब पॉसिबल भी है। क्या हुआ हमारे साथ, यह जानने के लिए नेक्स्ट भाग जरूर देखें। धन्यवाद।